हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुसर्व ओरिजिन पे। दोस्तों, आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन और आसान चैप्टर लाए हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इस चैप्टर से आपको जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे रेलवे हो गया, बिहार एसएससी हो गया, आरपीएफ हो गया, तरह तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, उसमें इस चैप्टर से बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग आज इस चैप्टर को एकदम आसान भाषा में आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं चैप्टर की ओर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, ये चीज़ आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। ए से लेके जेड तक का लेटर का जो पोजीशन होगा, अगर वो आपको याद रहेगा तब इसको आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले सबसे ये जानते हैं, सबसे पहले कि ये अल्फ़ाबेट को याद कैसे रखें। ए टू जेड लेटर को हम याद कैसे रखेंगे, इसको पोजीशन को याद कैसे रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जे को याद करवाते हैं। देखा जाए, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ बेहतरीन ढंग से आप एक बार पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको फिर दोबारा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे ए से लेके जेड तक का लेटर, लेकिन क्या पोजीशन याद है आपको? कितना नंबर में एल होता है, कितना नंबर में जे होता है, कितना नंबर में आर होता है? अगर याद नहीं है तो एक बार मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइए। देखा जाए, अगर हम लोग जे याद करते हैं, जे कैसे हो जाएगा? देखिए, याद करने का टेक्निक बताते हैं। जे से आप लोग जियो का सब लोग सिम यूज करते होंगे। जियो कैसे लिखा जाता है? JIO लिखा जाता है जियो। लेकिन हम लोग का काम का चीज क्या है? देखा जाए, जे कितना नंबर में हो गया? जे से देखिए नंबर पता चल रहा है ना, जे कितना नंबर में हो गया जी? 10 नंबर में। JIO हमारे काम का चीज क्या हो गया? जे मेरा हो जाता है कितना नंबर में? 10 नंबर में। उसी तरीका से आपको पूरा का पूरा लेटर हम याद करवा देंगे, ए से लेके जेड तक का। और एक बार आप बढ़िया से पढ़ लिए, फिर दोबारा आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको क्यू याद करवाते हैं। क्यू का लेटर पोजीशन कितना नंबर में हो जाएगा? क्यू कितना पोजीशन नंबर में है आपको अल्फाबेट में? देखा जाए तो आप याद कीजिए, कुछ समय पहले कोरोना का समय था। कोरोना के समय में हम लोग को क्वारंटीन रहना पड़ता था। तो याद कैसे रखेंगे? इसी कोरोना के बहाने से हमको याद रखना पड़ेगा। क्वारंटीन हमको होना है 17 दिन में। क्वारंटीन कितना दिन तक रहना है? 17 दिन तक। तो इसी से याद कर लेंगे क्यू कितना नंबर में, क्यू का पोजीशन 17। जैसे याद रखना है बस इतना सा दिमाग, क्यू पूछा जाए दिमाग में रखिएगा क्वारंटीन हम लोग को कितना दिन रहना है? 17 दिन। इससे आपका काम का चीज क्या निकलेगा? क्यू है मेरा 17 नंबर में। चलिए जैसे नेक्स्ट देखा जाए, एल। जैसे हमको एल याद रखना है, एल कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आप लोग दिमाग में रखिएगा, जैसे एल का ही चर्चा हुआ तो एलोवेरा, L12 ऐसे याद रखिएगा। एल कितना, एल का पोजीशन कितना हो जाएगा? 12। यानी इसको कैसे याद रखना है? एलोवेरा से, यानी L12। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट को हम याद कराते हैं। देखा जाए, जैसे हम याद करवाते हैं आपको T20। जैसे टी याद करना है, टी याद कैसे करिएगा? तो आप लोग को पता होगा T20 का मैच अभी हुआ था, जिसमें हम लोग एकदम विजयी रहे हैं। देखा जाए तो टी को कैसे याद रखना है? T20 से। T20 का मैच होता है ना, तो उसी से याद रखिएगा। टी कितना नंबर में? 20 नंबर में। टी कितना नंबर में? 20 नंबर में। ठीक है, अभी तक हम आपको कितना लेटर याद करवा दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जे याद करवा दिए हैं। जे कितना नंबर में होता है? जे याद करवा दिए है ना। जे का कैसे याद करवाए थे बताइए? जियो से याद करवाए थे, JIO, जियो कितना नंबर में? जे कितना नंबर में? 10 नंबर में। उसी तरीका से एल कैसे याद करवाए हैं? 12। कैसे? एल का पोजीशन 12 कैसे होगा? याद रखिएगा, एलोवेरा, यानी L12। ठीक है, उसी तरीका से टी याद करवाए। टी कितना हो जाएगा? T20 याद करवाए ना, T20। अगर
आप लोग इस तरीका से एक बार पूरा क्लास देख लेते हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। अगर अल्फ़ाबेट आएगा तो ही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएगा, अगर अल्फ़ाबेट आता है तो ही आपको एक और चैप्टर जो पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग वो भी समझ में आएगा। इसीलिए इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए, आपको याद करवाते हैं एम। एम एम कैसे याद कीजिएगा, देखिए एम तो एक गीत तो आता है, मैं तेरा हीरो, एम तेरा हीरो, एम तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, यानी एम तेरा। कैसे याद कीजिएगा, एम तेरा, मैं तेरा हीरो, एकदम याद रखिएगा। जैसे ही एम आया तो गीत आता है मैं तेरा हीरो, तो एम तेरा, तेरा से तेरा, ठीक है। तो एम कितना नंबर में हो जाएगा, एम का पोजीशन 13, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हम बात करें आर का, जैसे बात करें आर का, आर कितना, आर का पोजीशन कितना नंबर में हो जाएगा, इसको देखते हैं। देखा जाए जैसे आर को जैसे याद करने के लिए बोले तो आर के लिए आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, आर फॉर राइट टाइम, इट मीन्स सही समय। देखिए हम लोग के जीवन का सही समय कब आता है, 18 साल के बाद। शादी ब्याह करने का समय 18 साल के बाद, वोट देने का अधिकार क्या साल के बाद, 18 साल के बाद। कोई भी आप फॉर्म भरते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो कितने साल के बाद, 18 साल के बाद। इसीलिए ये 18 साल हम लोग के जीवन का एकदम महत्वपूर्ण साल होता है। इसी से हमको याद करना है आर का पोजीशन, आर कितना नंबर में होगा, तो आर हो जाएगा आप लोग का 18 नंबर में। कैसे, आर फॉर 18, आर कैसे याद करवाना है, राइट टाइम। आर को कैसे याद कीजिएगा, आर फॉर राइट टाइम, यानी वोट देने का अधिकार हो या फॉर्म भरने का अधिकार हो गया 18 साल, इसीलिए राइट टाइम, आर फॉर 18, ऐसे याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट याद करवाते हैं आप लोग को। फिर आपसे एक बार हम पूछेंगे, इसीलिए एक बार बढ़िया से देखिएगा पूरे क्लास को, ठीक है। चलिए जैसे यू याद करवाते हैं, यू, यू को कैसे याद रखना, देखिए यू और भी एकदम एक साथ याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। जैसे यू और भी, क्या बोले हैं, यू और भी, इस दोनों को एक साथ याद करना है। कैसे याद करना है, यू मतलब युवा, युवा कब होइएगा आप लोग, 21 साल के बाद। युवा कब होना है, 21 साल के बाद। यू से युवा याद रखिए, युवा कब होइएगा हो, 21 साल के बाद, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट इसके बाद आप जैसे ही युवा होइएगा उसके 1 साल के बाद आपका हम शादी ब्याह कर देंगे, यानी भी फॉर विवाह, विवाह कर देंगे आपका 22 साल में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से याद हो रहा होगा। कैसे याद करवाए हैं, यू को कैसे याद करवाए, यू फॉर युवा, युवा आप कितने साल में हो जाना है, 21 साल में। जैसे ही आप युवा होइएगा 22 साल में ब्याह करा देंगे भी में, ठीक है। भी कितना नंबर में हो जाएगा, 22 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आपको याद करवाते हैं, पी। नेक्स्ट कौन सा लेटर याद करवाते हैं, पी का। पी देखिए पी को भी याद करने का एक तरीका बताते हैं। जैसे पी फॉर पूजा, पूजा करेगी 16 सोमवारी, या पूजा करेगी 16 श्रृंगार। आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखिए, एकदम तरीका से दिमाग में रखिएगा, कभी फिर भूलिएगा नहीं, इसे याद करके रखना है, ठीक है। तो पी फॉर क्या याद रखिएगा, पूजा। पूजा को या तो 16 श्रृंगार करवा दीजिए या तो 16 सोमवारी करवा दीजिए। लेकिन हमारे काम की चीज क्या निकल के आएगा, अब पी क्या नंबर में होता है, 16 नंबर में। देखिए है ना हो मजेदार, कभी भूल पाइएगा ऐसे में अगर इस तरह से पढ़ लिए तो। देखिए पी फॉर पूजा, और पूजा को करवाना है 16 श्रृंगार या 16 सोमवारी करा दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। अब पी से हो जाएगा पूजा, पूजा कितना नंबर में हो जाएगा, 16 नंबर में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखा जाए अभी तक हम कौन कौन सा लेटर आपको याद करवा दिए हैं, एक बार और देख लीजिए। देखिए पी कहाँ गया, पी देखिए, ये पी याद हो गया ना, पी कितना नंबर में, 16 नंबर में, ठीक है। आर याद करवाए थे, आर का पोजीशन बोलिए, आर कितना नंबर में, राइट टाइम, इट मीन्स 18, क्या साल के बाद, 18 साल के बाद आप लोग का सही समय शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। चलिए युवा, युवा क्या साल में आपको करना है, युवा कितना साल में हो जाइएगा,
21 साल में युवा हो जाइएगा, और जैसे ही आप युवा होइएगा वैसे ही आपका ब्याह करा देंगे क्या साल में, 22 साल में, यानी भी हो जाएगा 22 साल में। तो देखिए एल भी हो गया, एलोवेरा, L12, ठीक है। उसी तरीका से आपको कुछ कुछ लेटर ऐसा होगा जिसको हम आकृति से यानी डायग्राम से भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैसे देखा जाए जी को याद करवाते हैं, पहले इसको खत्म कर देते हैं। जैसे आपको जी याद करना है, जी कैसे याद रखिएगा, जी को कैसे याद रखना है। तो देखिए जी को याद करने का एक तरीका बताते हैं। पहला तरीका यह है G7 समझौता होता है, उसे याद रखिएगा। G7 समझौता, तो अभी हाल ही में G7 का समझौता कहाँ हुआ है, तो इटली में हुआ है, जो मोदी साहब गए थे मेलोनी से मिलने के लिए। देखें ना, करंट के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि G7 समझौता अभी फिलहाल का किधर हुआ है, इटली में, जहां मोदी साहब गए हैं मिलने, किससे, मेलोनी से, याद रखिएगा। चलिए हमारे काम का चीज क्या हो जाएगा, जी कितना, जी का पोजीशन वैल्यू बताइए 7, कैसे याद रखना है, G7 समझौता से। अगर ऐसे याद नहीं रखना है, जिसको G7 के बारे में पता नहीं है, तो उस ऐसे भी याद उसको रह जाए, और हो सकता है जी लिखते हैं ना, तो जी में देखिए इसको अगर ऐसे कर दिए 7 नहीं बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है, तो जी कितना नंबर में, 7 नंबर में। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, आपको जैसे याद रखना वैसे याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जी के बाद आपको हम याद करवाते हैं एच। देखा जाए एच कैसे याद रखिएगा, कुछ कुछ आपको बताए थे, कुछ कुछ लेटर को आपको हम आकृति से भी पूर्ण करके बताएंगे। जैसे एच हो गया, एच को अगर हम इसको ऐसे करके मिला दें, इसको ऐसे करके मिला दें, तो ये डिजिटल घड़ी में, जैसे ट्रेन समय ये 8 प्रति तो नहीं होता है, डिजिटल घड़ी में 8 कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके। तो इसी एच को अगर हम इसको ऐसे करके मिला दें इधर से यहाँ ऐसे, तो ये 8 नहीं बना हो, 8 बना कि नहीं बना, यानी इसको आकृति से ही याद रखिएगा, एच कितना नंबर में, 8 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आई देखते हैं आई को कैसे याद रखना है। जैसे आई हो गया, आई को कैसे याद रखिएगा, आई को याद करने का एक तरीका होता है, देखिए कैसे, आई इस तरह से लिख रहे हैं ना, तो आई एक और तरीका से लिखा जाता है, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारे काम का आई यही है, अगर इसको याद रखते हैं तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में इसको आई कहेंगे, लेकिन गणित में इसको 9 भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो इसको आई बोलिए या 9 बोलिए, हमारे काम का चीज, आई कितना नंबर में, 9 नंबर में। जैसे इसको ऐसे भी आ सकता है, आई नो, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो, आई का लेटर कितना पोजीशन, 9, ठीक है। तो कैसे एच कैसे याद करवाए थे, एच कितना नंबर में, 8 नंबर में, कैसे, फिगर से। जी कैसे याद करवाए थे, G7 समझौता होता है। आई कैसे याद करवाए, 9 नंबर में। क्यू कैसे याद करवाए, Q फॉर क्वारंटीन, एकदम मने मन बोलते जाइएगा जो पूछेंगे। जे कैसे याद करवाए थे, JIO, जियो से कैसे समझे थे, JIO कितना में हो जाएगा, 10 नंबर में, हो रहा है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको A to Z लेटर हम याद करवा देंगे, और एक बार आप पढ़ लिए ना पूरा क्लास, तो फिर दोबारा आपको याद करने का जरूरत नहीं, सिर्फ इस क्लास से ही आपको याद हो जाएगा, सिर्फ क्लास स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। चलिए अब बचा कौन कौन सा लेटर वो एक बार देख लेते हैं। Q भी हो चुका है, Q 17 नंबर में, Q हो गया 17 में, ठीक है। H हो गया 8 में, I हो गया आपका 9 में, अब बट M भी हो गया, मैं तेरा हीरो, M 13 में, ठीक। बचा कौन कौन सा, G भी हो गया आपका, G7 समझौता 7, और आपको A से लेके E तक 5 लेटर ऐसा है जो कि आपको मुजबानी याद होना चाहिए, ऐसे उंगलियों पर जोड़ सकते हैं 5 लेटर। 5 लेटर को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ABCDE, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जितना भी लेटर बचा है हम सबको याद करवा देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम चलते हैं F को याद करवाते हैं, किसको याद करवाना है, F को। देखिए F को कैसे याद रखिएगा, F फिक्स 6, एकदम सफिक्स की तरह याद रखिए,
फिक्स है कि 6 लगेगा, फिक्स 6 मतलब 6। एफ को एकदम ऐसे याद किए, एफ फॉर फिक्स हो गया 6, ठीक है, फिक्स और 6। एफ कितना नंबर में, 6 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट एक और आता है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। कौन सा लेटर हो चुका है ना, ठीक ठीक। अब के बचा है, देखिए के को कैसे याद रखना है। के को याद रखने के लिए सभी को याद हो जाएगा एक बार में, कैसे, किंग्स 11 पंजाब एक आईपीएल का टीम है कि नहीं, के फॉर किंग्स 11 पंजाब। तो हमको जरूरी चीज क्या है, किंग्स 11 पंजाब से जरूरी क्या है, के फॉर किंग्स 11 कितना 11, तो किंग्स 11 पंजाब, यानी याद रखिएगा के कितना नंबर में, 11 नंबर में, के कितना नंबर में, 11 नंबर में, कैसे, किंग्स 11 पंजाब, के कितना नंबर है, 11, किंग्स 11, के 11, कोई दिक्कत नहीं ना, किंग्स 11 पंजाब। चलिए के भी हो चुका है, एफ भी हो चुका है, ठीक है। अब कौन कौन सा बचा मेरा लेटर, WXY है ना, जेड भी आप लोग याद ही रखिएगा, जेड लास्ट लेटर है 26 तो सबको याद होगा। जेड एक्स वाई जेड को भी याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ये 26 हो गया, ये 25 हो गया, और बाद बाकी जितना भी लेटर बचा है हम सबको भी याद करवा देते हैं। W और X बचा, देखो इसको कैसे याद रखना है। W को याद कैसे रखिएगा, ध्यान से एकदम समझिए, W लिखा जाता है इसे, बस इसमें आप लोग क्या कीजिए, अगर W बढ़िया से याद करना है तो W ऐसे लिखते हैं ना, इसमें ऐसे करके 2 लगा दीजिए, क्या बन गया 23 ने बना। W को कैसे याद रखिएगा, W में जैसे ही हम W यहाँ लिखते हैं इसमें थोड़ा सा इधर 2 लगा दीजिए, 23 नहीं बना क्या, 23 बना कि नहीं बना, बना। तो इसी तरह याद रखिएगा W कितना नंबर में, 23 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और X इसको 24 याद रखिएगा, 1 2 3 4, 4 गो पॉइंट है तो 4 हो गया, इधर 2 लगा दिए, 24। X कितना नंबर में, 24 नंबर में। W जैसे ही W का बात बोले, W कितना नंबर में, W ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें 2 लगा दिए, क्या बन गया हो, 23 बन गया। W का प्लेस वैल्यू 23। चलिए अब कौन कौन सा बचा है देख लीजिए एक बार। W भी हो चुका है, W कितना 23, X कितना 24, लगभग सारा हो गया। NO इसको याद रखेगा 14 15, एक के साथ याद रखिए, N को 14 O को 15, इसको एक साथ ही याद रखना है, N 14 O 15, NO 9 14 15 9, N 14 O 15, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको लगता है सारा लेटर अब हम लगभग, हाँ एक और S19 याद रखिएगा, इसको आप लोग याद ही रख लीजिएगा, S19 इसको याद ही रखना है, S19 को आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ S19 और 9 14 13 क्या बोले, NO 14 15, NO 14 15, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको लगता है A to Z लेटर को हम आपको याद करवा चुके हैं। अगर आपको याद हो गया है तो हम एक नाम देते हैं, उस नाम का कोडिंग आप उसके पोजीशन से करके बताइए, तब माने आपको याद हो चुका है A to Z लेटर, ठीक है। चलिए हम देते हैं कुछ नाम, जैसे अगर हम बोले रितेश, RITESH, ये मेरा नाम है रितेश। आप इसका क्या कीजिए, पोजीशन लिखिए, ठीक है। जैसे R अगर याद है तो बोलिए मने मन जोर से, R कितना नंबर में बताइए, याद करवाए थे कि नहीं, R फॉर राइट टाइम, आप लोगों के जीवन का सही समय क्या साल के बाद, 18 साल के बाद। आई को कैसे लिखाए थे, आई ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कितना नंबर में, प्लेस वैल्यू 9। T20 का मैच याद करवाए थे, T20। अब देखा जाए ई, आपको बोले थे ABCDE 5 नंबर में, ऐसे भी कर सकते हैं। S19 आपको सिर्फ याद रखना है, और H कैसे करवाए थे, फिगर इसको मिला दीजिए, H कितना बन जाता है 8 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 18 9 20 5 19 8, ये आपका हो जाएगा प्लेस वैल्यू। किसी भी नाम को अगर हम दें इसी तरीका से आप लोग कर देना है, ठीक है। चलिए एक और देते हैं, जैसे अगर लिखें भूपेंद्र, BHUPENDR,
RA, ठीक है। इसका आप लोग को प्लेस वैल्यू हमको निकाल के बताइए, ठीक है। एकदम देखा जाए B कितना नंबर में, 2 नंबर में, H कितना में 8, U युवा 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 21 साल में युवा होना है। अब P पूजा को कितना सोमवारी करवा दीजिए, 16 सोमवारी करवा दीजिए पूजा को। E कितना नंबर में, 5 नंबर, उंगली से हो जाएगा E 5 में। NO 14 15, NO याद करवाए थे, M 13 13 के बाद N 14, NO 15, ठीक है। N कितना में, 14 में। D ABCD 4, ठीक है। R का बताइए पोजीशन, R कितना नंबर में, 18 नंबर में। और 1 तो सबको पता है 1, ठीक है। चलिए अगर आपको A to Z लेटर हो चुका है याद, तब हम इस चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ गए ना। चलिए अब इसको, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, जो कि आपको पहले हम वो समझाएंगे, ठीक है। देखा जाए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। अल्फाबेट सीरीज में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जितना भी लेटर है ए से लेके जेड तक, ठीक है, उसको हम एक ही लेटर का पोजीशन हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आप हम कहना क्या चाहते हैं इसको समझिए पहले। ए से लेके जेड तक का जो अल्फाबेट होता है, कहां तक, जेड तक होता है, ठीक है। आपको जो हम पोजीशन याद करवाए हैं वो किस साइड से, देखिए 2 साइड होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, एक दायां एक बायां। अब दायां बायां में कंफ्यूज नहीं होना, जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हमारा होता है दायां, वो हमारा क्या होता है, दायां। इधर ये बाद बाकी का जो बच गया इधर क्या बोलेंगे, बायां। कोई दिक्कत नहीं ना हो, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा दायां इधर हो जाएगा, बायां उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ऐसा क्यों इसलिए कहते हैं, जैसे अगर हम बोले ई का ही बात कर लें, ठीक है। अगर ई का बात करें तो ई का पोजीशन कितना हो जाएगा, किधर से होगा, इधर से। ए नंबर 1 नंबर में, 2 नंबर, 3 4 5। आपको हम बोले थे ई 5 में है, ठीक है, लेकिन किधर से 5 में है, दायां से है या बायां से है, ये चीज समझिए। तो गिने हैं तो इधर से ही ना, बायां से ही ना गिने हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, अभी तक आप जो भी लेटर याद किए हैं उसका पोजीशन किधर से याद किए हैं, तो बायां से याद किए हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये लेटर सिर्फ हम बायां से ही प्राप्त कर सकते हैं, दायां से भी तो गिन सकते हैं ना, वो दायां से नहीं गिन सकते हैं। दायां से गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी बात का जानकारी रखना पड़ेगा। तो देखिए अगर एक ही लेटर को दायां से हम पोजीशन, बायां से पोजीशन मेरा दिया हुआ है, उसको हम बोलेंगे दायां से कितना में है यही लेटर। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, याद रखिएगा, बढ़िया बात बता रहे हैं। अगर बायां को दायां में बदलना हो या दायां को बायां में बदलना हो, किसी को भी किसी में बदलना हो, तो 27 में से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं 27 में से, क्योंकि हमारा अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला जो है 26 लेटर का होता है, ठीक है। जितना लेटर होता है वो जब आपको रैंकिंग चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको बढ़िया से समझाएंगे कि 27 में से क्यों घटाते हैं। जैसे हमारा अल्फाबेट 26 लेटर है, तो हम एक बढ़ा के उसमें से घटाते हैं, ठीक है। तो 26 लेटर है तो 26 में 1 जोड़ दिए 27, तो 27 में से क्या कर दीजिए, 5 घटा दीजिए, ठीक है। कितना बचेगा, 22 बचेगा ना। यानी अगर हम बात करें लेटर ई का, तो ई का जो लेटर है बायां से 5 नंबर में है, बायां से कितना नंबर में, 5 नंबर में। लेकिन अगर हम बोले यही दायां से क्या नंबर में होगा, तो 22 नंबर में होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, समझ गए ना। यानी अगर आपको बायां से अगर दायां में कन्वर्ट करना है, बायां को अगर दायां में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 27 में से हटा देना है, जिसके बारे में निकालो। जैसे एक चीज और हम समझा रहे हैं, अगर हम बोले जे को कितना में याद करवाए थे, याद कीजिए, जे का पोजीशन कितना हो जाएगा, 10। जे फॉर GIO, जे कितना में, 10 नंबर में। लेकिन ये जो जे 10 है, ये जो जे 10 लिखे हैं, किधर से, दायां से या बायां से, तो आप बोलिएगा बायां से। किधर से, बायां से, क्योंकि हर एक लेटर ही आपको याद है तो बायां से याद है, ठीक है। अगर ये बायां से 10, बायां से इसका पोजीशन है 10 जे का, तो दायां से पोजीशन कितना हो जाएगा, दायां से पोजीशन इसी लेटर का कितना हो जाएगा बताइए,
तो ध्यान दीजिए क्या बताएं आपको, दायां से बायां में बदलना हो या बायां से दायां में बदलना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 27 में से घटा देना, यानी 27 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 12, अरे कहते 17, 17 हो जाएगा ना। यानी जो लेटर हमको बायां से 10 नंबर में मिला है वही लेटर अगर हम दायां से गिनेंगे, दायां से गिनने का मतलब अगर जेड से 1 2 3 4 करेंगे तो यही जे हमको 17 नंबर में आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ लेटर को आपके सामने देंगे, ठीक है, आपको बायां को दायां में बदलना है, दायां को बायां में बदलना है, ठीक है, कारण कि इसी बेस्ड पर सारा क्वेश्चन आधारित होगा। अगर ये सेशन समझ गए तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं बचेगा फिर। जैसे अगर हम बोल देंगे दायां से कोई लेटर है 15 नंबर में, इसका स्थान बायां से क्या हो जाएगा, जो लेटर बायां से 20 नंबर में है वो दायां से क्या हो जाएगा, ठीक है, एकदम बायां को दायां में, दायां को बाएं में बदलने सीखिए। क्या करना है, 27 माइनस 15 कर देना, 27 माइनस 15 कितना बचेगा, 12। यानी जो लेटर का पोजीशन दायां से 15 नंबर में उसी लेटर का पोजीशन बायां से 12 हो जाएगा। जैसे जो लेटर का पोजीशन बायां से 20 नंबर में उसी लेटर का पोजीशन दायां से कितना हो जाएगा, तो 27 माइनस 20 कितना हो गया हो, 7। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका हमें जरूरत पड़ेगा आगे जब क्वेश्चन समझाएंगे वहां। तो अगर ये उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके हैं तो चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखिए लास्ट। देखिए यहीं से आपका चैप्टर शुरुआत होता है, ठीक है। चलिए देखा जाए, आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा बायां दायां दायां बायां सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहले एक बार देख लीजिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। हाँ देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा। एकदम खतरनाक क्वेश्चन है ना, लेकिन है बहुत ही आसान, ठीक है। अगर आप अभी तक का क्लास कर चुके हैं, बढ़िया से देख लिए, अल्फाबेट का नॉलेज याद है, सब कुछ याद है, तो इसमें कोई जान नहीं, ठीक है। अब क्या हम इसको ABCD लिखेंगे और तब इसको गिनेंगे, अक्षर में अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बायां से मतलब किधर से, उधर से, इधर से, फिर बायां से 5 6 7 ऐसे करेंगे, गिन के बनाएंगे तो एग्जाम निकालने से फिर रहा है कि नहीं। चलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, ठीक है। तो जब भी आपको बायां बायां रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम बायां बायां, ठीक है, तो आपको माइनस करना है, ठीक है। अगर दायां दायां रहेगा तो भी आपको माइनस करना है, दायां दायां रहेगा तो भी आपको माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन उल्टा पुल्टा रहेगा, एक बायां एक दायां, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जोड़ कर देना है। मान लिया जाए एक बायां है और दूसरा दायां है, इस कंडीशन में आपको दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। अगर पहला आपका दायां है दूसरा बायां है तो भी इस कंडीशन में दोनों को जोड़ देना है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब सेम चीज रहेगा, जब क्या रहेगा हो, सेम रहेगा, जब आपको सेम मिलेगा, देखिए दोनों सेम है क्या, बायां बायां माइनस, दायां दायां माइनस, यानी सेम में माइनस कर देना है। अगर उल्टा पुल्टा बात हो गया, उल्टा पुल्टा, इस दोनों को अलग अलग, ये उल्टा पुल्टा बात हो गया कि नहीं, एक में बायां है एक में दायां है तो प्लस करना है, एक में दायां है एक में बायां है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए बस इस चीज को सिर्फ ध्यान से रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखते क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दायां 10वां होगा। देखिए बायां से कौन सा, बायां से क्या दिल लिखा है, बायां से 5वां, बायां से 5वां, के दायां 10वां, के दायां 10वां। अब ध्यान से समझा जाए, हम अभी आपको सारा कुछ लिख के बता रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि बिना पेन पेपर का आंसर आप दे डालिएगा अगर एक बार समझ गए तो, ठीक है। हम एक बार बढ़िया से पहले समझाने के लिए सारा कुछ लिख के बता रहे हैं। देखिए बायां दायां इधर भी लिख देते हैं,
सेम सेम रहेगा तो माइनस, बायां बायां रहेगा तो माइनस, दायां दायां रहेगा, दायां दायां रहेगा तो माइनस, ठीक है। एक बायां एक दायां रहेगा, उल्टा पुल्टा रहेगा तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। चलिए इसमें सेम सेम है या उल्टा पुल्टा है, एक में बायां एक में दायां, उल्टा पुल्टा है ना, तो उल्टा पुल्टा में क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी 10 5 15, 10 5 15, ठीक है। लेकिन अब एक समस्या और खड़ा हो चुका है, ये जो हम 15 निकाले हैं तो 15 नंबर में जो लेटर होता है वो दे डालेंगे क्या, पहले ये सोचना पड़ेगा कि 15 जो आया मेरा आंसर 15, ये किधर से, अंग्रेजी वर्णमाला तो दो तरफ से हम लिखते हैं, देखिए जैसे ए बी सी ऐसे करके जब हम लिखते हैं कहाँ तक, जेड तक, इधर मेरा क्या हो जाता है दायां, इधर क्या हो जाता है दायां, इधर क्या हो जाता है बायां, है कि नहीं। अब मेरा जो आंसर आएगा 15, वो किधर से गिनना है, दायां से गिनना है या बायां से गिनना है, ये भी तो कंफ्यूजन का विषय है। हम दायां से इधर गिने 1 2 3 4 ऐसे, या बायां से 15 तक गिने, तो आप ध्यान से समझिएगा, जो पहले लिखा रहेगा, पहले क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, पहले क्या लिखा है बायां, जो एकदम गौर से समझिएगा, पहले क्या है बायां, तो अगर पहले बायां है इसको पहले बायां से होगा, ठीक है, पहले बायां है तो इसका आंसर बायां से होगा, बात समझ में आया, बायां से है तो आंसर क्या हो जाएगा बायां से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बायां से 15 नंबर में आपको तो यादें करवाई, इसीलिए हम उस टाइम बता रहे थे आपको जो भी लेटर याद है किधर से याद है, बायां से याद है, ठीक है। अगर दायां से आएगा तब उसका भी उपाय करते हैं, ठीक है। पहले अभी फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बायां से 15 नंबर में याद कीजिए N 14 O 15, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा O, इसका आंसर क्या हो जाएगा O, O कितना नंबर में 15 नंबर में, यानी 15 नंबर में कौन सा लेटर होता है O, इसका आंसर हो जाएगा O, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखा जाए फिर से वही क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15 के बाएं 5 होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15 के बायां 5 होगा। पहले हम लिख देते एक बार, ऐसे ये डायरेक्ट बिना पेन पेपर बनाना चाहते, देखिए बायां बायां है कि नहीं, बायां से 15 बायां से 5, सेम सेम रहता है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी 15 - 5 कितना हो गया 10, 10 नंबर में क्या आता है जी, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार बढ़िया से बना दीजिए, बायां बायां से कितना दिया है 15, बायां से 15, और फिर बायां से कितना है 5, बायां से 5, आपको अभी जस्ट समझाएं, सेम रहेगा तो क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो 15 - 5 कितना हो गया 10, 15 - 5 10 हो गया ना। अब 10 जो आया है किधर से आया है, बायां से, दोनों में तो बायां ही है तो बायां से हो जाएगा, पहले जो आएगा उसका वैल्यू हो जाता है 10, 10 नंबर में बायां से कौन सा लेटर हो जाएगा जे, जस्ट याद करवाएं जे, कैसे याद करवाएं JIO, जियो कितना में 10 में, तो इसका आप लोग आंसर क्या दीजिएगा जे हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा जे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17 के बाएं 7 होगा, ठीक है, बाएं से 17 के बाएं 7 होगा, ये नहीं होना चाहिए, बाएं से 17 के बाएं 7 होगा, बाएं से 17 के बाएं 7 होगा, बाएं से 17वें के बाएं 7 होगा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, बायां, बायां से कितना हो 17, बायां से 17 और फिर बायां 7, फिर बायां 7, आपको जस्ट समझाए हैं, सेम रहेगा तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 17 - 7 कितना 10, ये जो 10 का पोजीशन आया है किधर से आएगा, बायां से कि दायां से, तो बायां से, एकदम बायां से 10 नंबर में सबको याद है क्या हो जाता है जे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 5वें के बाएं छठा होगा, अब आ गया आपका थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा, दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा, देखा जाए सबसे पहले हम लिख देते हैं, दायां से कितना स्थान है, दायां से स्थान कितना है, दायां से 5, दायां से 5 और फिर कहता है के बायां छठा, के बायां छठा, के बायां छठा,
अब ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ तो बातें पिछले तरह होगा, जैसे दायां बायां दोनों अपोजिट है तो जुट जाएगा। जोड़ दीजिए यहाँ 6 5 11, 6 5 11, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आंसर हम 11 नंबर में के दे दें क्या? 11 में किंग्स 11 पंजाब होता है, के दे दें के? ये गलत हो जाएगा, डायरेक्ट आप के दीजिएगा। तो यहीं से आपको समझना है बढ़िया से, तो के यहाँ इसका आंसर नहीं होगा। होगा क्या, आप उसको समझाते हैं। देखिए सबसे जरूरी बात आपको क्या समझाए थे, ये जो 11 मेरा आया है इसका पोजीशन डिसाइड करना पड़ेगा, बायां से है या दायां से है। तो आपको क्या समझाए थे, जो शुरू में लिखा होगा पहले दायां होगा तो दायां से है, बायां होगा तो बायां से है। ठीक है, शुरू में क्या लिखा है, दायां से ना, तो इसका जो 11 नंबर का पोजीशन आया किधर से आया है, ये दायां से हो गया 11 नंबर में, दायां से 11 नंबर में। और कोई भी लेटर क्या आपको दायां से याद है? नहीं याद है, सारा का सारा लेटर आपको हम बायां से याद करवाएं, लेकिन एक जुगाड़ बताए थे कि दायां से कैसे इसको बना सकते, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान समझिए, इसी के लिए हम आपको सिखाए थे दायां को बायां में कन्वर्ट करना। तो दायां से जो लेटर 11 है उसी लेटर का पोजीशन बायां से कैसे कितना होगा, कैसे समझाए थे, 27 में से घटा लीजिए, 27 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 16, 16 हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं होगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो मेरा लेटर जो दायां से था वो बायां में कन्वर्ट हो चुका है। अब बायां से हमको यादें हैं, कौन सा लेटर, 16 में क्या हो जाता है, 16 का पूजा करेगी 16 सोमवारी, यानी पी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 15वें के दायां 5 होगा। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, आप प्रयास कीजिए एक बार। कहता है दायां से 15 के दायां, दायां से 15 के दायां 5 होगा। अब ध्यान से समझा जाए, पहले तो ये देखिए घटेगा या जुटेगा, सेम सेम है तो घटेगा, उल्टा पुल्टा है तो जुटेगा। देखा जाए सेम सेम है ना जी, सेम सेम है तो घटा दीजिए, 15 माइनस 5 कितना, 10, 15 माइनस 5 10। लेकिन ये 10 जो है किधर से, दायां से या बायां से, दायां से या बायां से, बोलिए, दायां से दे दे या बायां से, तो ये हो जाएगा आपका दायां से, दायां से 10। और दायां से 10 है तो कोई लेटर हमको दायां से याद है नहीं, इसको हम बायां में पहले कन्वर्ट करेंगे। जो लेटर मेरा दायां से 10 है वही लेटर बायां से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 10 कितना, 17, कितना हो गया, 17। और आपको अच्छी तरह से याद है क्वारंटाइन के लिए कितना दिन रुके थे क्वारंटीन सेंटर में, तो 17 दिन। तो क्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है ना। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हो गया, चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो, और आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, थोड़ा आप लोग दोस्त को शेयर वेयर कीजिए, ताकि हम आपको पूरा चैप्टर रीजनिंग और मैथ का हम यहाँ पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट एपिसोड में।